आई सौरभ शिवरे, स्टूडेंट ऑफ बीपीटी फाइनल ईयर, सेम्स इंदौर। मेरे अभी इस वेबिनार में मेरी मिक्स लैंग्वेज रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश। मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा कि एक सिंपल लैंग्वेज में कैसे हम एक रिपोर्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। आज के टाइम पे मेडिसिन, ड्रग, फार्मा में हम बहुत नाम ऐसे सुन रहे हैं जो कंटिन्यूसली सुनते हैं हम, रेमडेसिविर हो, फिर वो टॉसिलीजुमैब हो या स्टेरॉइड्स हो, उन सब के बारे में, प्लस उनके आगे क्या क्या रिसर्चेज चल रही है उनके बारे में, एंड मोस्ट हॉट टॉपिक वैक्सीन। हम इन तीनों को कंप्लीट आज देखने की कोशिश करेंगे। तो just we started with the vaccines. Just we started with the firstly diagnosable reports. Just a second. Yes. Is visible. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir, you are audible. हमारे, अब प्लीज इसके स्क्रीन पे कोई भी कुछ मत करना। हम डायग्नोस में 3 टेस्ट बहुत कंप्लीटली देखते हैं। एक पहला हम देखते हैं एंटीजन टेस्ट, दूसरा है हमारा आरटीपीसीआर और तीसरा है हमारा एचआरसीटी। तीनों को कंप्लीटली हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, चाहे आप मेडिकल से हो या आप ना हो। अगर आपके हाथ में कोई भी रिपोर्ट दे दी जाए तो आप उसको एटलीस्ट इतना पढ़ सके, आप उसके बारे में इतनी जानकारी ले सके। अगर आपके पास आसपास कोई नहीं है तो आप उसको समझ सके कि एटलीस्ट रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कुछ एंटीबॉडी से रिलेटेड इसमें बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। पहले हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट से पहले हम इसकी एंटीबॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। जनरली एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मेड बाय इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शन। इन कोविड जो आज की डेट में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो इवन कुछ डेज तक चल रही हैं, इवन कुछ वीक्स तक चल रही है, और कुछ लोगों में कुछ मंथ्स तक ट्रेवल कर रही है। लेकिन सब में अगर हम आज की बात करें तो ये बहुत अननोन हो गया है कि हाउ लॉन्ग दे स्टे इन बॉडी और ब्लड। तो कोविड-19 वायरस के जो हमारी बदले में बॉडी में जो हमारे बन रहा है कि उसकी कितने टाइम पीरियड तक वो स्टे करेगा, उसके लिए हमारे में कोई टाइम पीरियड नहीं है। इससे ही रिलेटेड एक सबसे पहले टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे शॉर्ट एंड सिंपल है, दैट इज एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट नाम से ही समझ रहे हैं एंटीजन टेस्ट क्या हो सकता है, क्या कि हमारे बॉडी में, अगर जैसे कि सुरभि में हमने बताया कि हमारे बॉडी में ये वायरस एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन, और हमारी बॉडी उसके बदले में क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये टेस्ट इतना स्पेसिफिक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने में बॉडी को एक टाइम पीरियड लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला टेस्ट इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज की क्वांटिटी है क्या वो इतने मेजरमेंट के लायक है वो टेस्ट में हम जिसको पकड़ सके। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर ये टेस्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी? टेस्ट को लाने के लिए अभी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो एक मास कम्युनिकेशन हो गया था, इतने सारे लोग जो सडन होने लग गए थे हमारे पास। अगर हम सबसे पहले, हर डॉक्टर हमको यही बोलता है कि आप आरटीपीसीआर करा के आइए, मगर आरटीपीसीआर को लेने में विद इन 72 आवर्स का टाइम लग रहा था। फिर हमने उसके बदले में एक रेसिप्रोकल लेके आए, हमने कि एक एंटीजन टेस्ट कराया जो कैसा था, जो वो भी स्वैब टेस्ट था, मगर वो क्या डिटेक्ट करता था? वो हमारे बॉडी में जो वायरस है उसका एंटीजन उसको डिटेक्ट करता था, और ये बहुत इमीडिएट टेस्ट था, विद इन 30 मिनट में आपको बता देता था कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। मगर इस टेस्ट में बिल्कुल क्लियर आउट आपको मेंशन करके दिया जाता है कि अगर आप इफ इन केस पॉजिटिव है तब भी आप आरटीपीसीआर कराएंगे, और आप नेगेटिव है तब भी आप आरटीपीसीआर कराएंगे। ये आपके लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन हो जाती है फॉर इमीडिएट पीरियड के। अभी अगर आपको आरटीपीसीआर में नियर अबाउट 48 टू 72 आवर्स लगने वाले हैं तो उससे पहले आप एक एंटीजन टेस्ट करा लीजिए और एक श्योरिटी का लेवल अपने पास आप रख सकते हैं। ये हमारा एक एंटीजन टेस्ट था। इससे ही रिलेटेड हमारा आज की डेट में एक नया टेस्ट आ गया है, जिसको अभी ही लॉन्च करा गया है। दैट इज रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट। ये अब आजकल अभी ये किट मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली है, माई लैब के द्वारा बनाई गई है। ये टेस्ट किट होम के लिए होगी। आप घर पर जैसे बहुत सारी, चाहे फिर वो हमारे लिए जैसे बहुत सिंपल एक प्रेगनेंसी किट होती है
बिल्कुल उसी तरीके से हमारी किट होगी। इसमें क्या रहेगा आगे चल के, बिल्कुल ये एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीजन है, विद इन 2 मिनट्स आपको बता देगी आप पॉजिटिव है कि नहीं। अगेन फिर वही बात, मगर ये इतनी श्योरिटी वाली नहीं होगी, क्योंकि ये चीज डिपेंड करेगी कि आपके बॉडी में एंटीजन की क्वांटिटी कितनी है। अगेन पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्वैब टेस्ट से लेनी है, आपको खुद स्वैब टेस्ट करना है। मगर इसमें एक फायदे वाली बात है क्या कि आरटीपीसीआर में जब हम स्वैब टेस्ट करते हैं, आपने कभी देखा हो या खुद फील करा हो, अगर हम नोज में डालते हैं तो हम उसे नेजोफेरिंग्स तक टच करते हैं, और अगर हम माउथ में डालते हैं तो हम उसे ओरोफेरिंग्स तक टच करते हैं। इतना हम खुद से एक्टिवली नहीं कर सकते। तो फिर इसका जो स्वैब टेस्ट होता है वो विद इन अ रेजिस्टेंस तक होता है, कि आप स्वैब टेस्ट नोज में डालिए, आपको एक रेजिस्टेंस फील हो जाए, बस वहीं एंड कर दीजिए। देन वो स्वैब टेस्ट को आप यहां टच करके, आपको इसके साथ एक लिक्विड मिलेगा, एक ड्रग अमाउंट मिलेगा, उसको यहां पर करेंगे, 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है। ये किट आईसीएमआर लेके आई है, इसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट, जिसको कोबी सेल्फ के नाम से आया। इसको माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने बनाया। ये विद इन 2 मिनट टेस्ट है और ये स्वैब टेस्ट है। ये तो हमारा बिल्कुल सबसे कॉमन टेस्ट हो गया। मगर आज की डेट में जिस तरीके से हमारा जो कोरोना राइज कर रहा है, इसके लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा एक इवेंचुअली और एक इतना ज्यादा एक डायग्नोसिबल मीडियम चाहिए जिसमें हम एटलीस्ट समझ सकें। तो सेकंड वन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, डेट इज आरटीपीसीआर। मगर अगेन इसके भी हम बहुत सारे आपको प्रोज और कॉन बताते चलेंगे। आरटीपीसीआर होता क्या है, नाम से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे इसमें अभी मेडिकल वाले लोग हैं वो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, मगर नॉन मेडिकल से उनको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम ट्राई करते हैं। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। जैसे कि सुरभि मैम ने हमको एक्सप्लेन करा था कि ये वायरस आरएनए की फॉर्म में होता है और हमारे बॉडी में जाता है। तो हमारे बॉडी में ये करता क्या है, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो ये अपना आरएनए उस डीएनए के अंदर डालकर हमारे डीएनए को आरएनए में रेप्लिकेट कर देता है। इसी तरीके से तो रहता है। और क्या करते हैं हम इस टेस्ट में, क्या करेंगे, अगर आपने ट्रांसक्रिप्टिव प्रोसेस पढ़ी है, हमारे बॉडी में एक प्रोसेस चलती है, डीएनए से आरएनए बनता है हमारी बॉडी में, सबको पता है। प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से आरएनए बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेस, और आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलानी है, यानी हमें जो हमारे स्वैब टेस्ट से हमारे सेल्स निकालते हैं उनके आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चला के हम डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। डीएनए में कन्वर्ट करके फिर क्या हम उसकी बहुत सारी चेन्स बना लेते हैं, और चेन बनाकर उसको हम वायरस के साथ मैच करते हैं। पॉलीमराइज्ड मानी पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, एक चेन की फॉर्म में बना लिया जिसको हमने, और फिर हम उसे वायरस के साथ मैचिंग करते हैं। यानी एक तरीके से मैं अगर बोलूं तो हम इसमें साइकिल्स चलाते हैं। हमने एक मैक्सिमम साइकिल का गोल सेट करके रखा है। क्या है वो मैक्सिमम साइकिल? मैक्सिमम साइकिल पहले 25 थी, मगर अब महाराष्ट्र के बाद जो हमारी मैक्सिमम साइकिल है वो अब महाराष्ट्र ने इसको चेंज कर दिया। अब जो नया आया है वो है 35। इससे आपको एक नई चीज पता चलेगी। आप ये तो आपको हर कोई देख के बता देगा कि आरटीपीसीआर में ये रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है, आपने पढ़ दिया ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, ठीक है, मगर ये कितनी पॉजिटिव है, इससे वायरल लोड कैसे पता चलेगा? पेशेंट की रिपोर्ट अगर मैं आपके हाथ में 2 पॉजिटिव रिपोर्ट दे दूं और बोल दूं कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको शो करता है सीटी वैल्यू। सीटी यानी साइक्लिक थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये आपको बताएगी कि एक पेशेंट के अंदर वायरल लोड कितना है। किस तरीके से बताएगी? बहुत सिंपल होता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इस टेस्ट के लिए 35 साइकिल्स चलाइए, 35 साइकिल चलाइए। अगर 35 साइकिल तक में ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर मिल जाता है तो आप इस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव बोलिए, और कितने ड्यूरेशन में मिल जाता है आप उसकी C2 वैल्यू लिखिए। मतलब क्या, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और 35 तक साइकिल चलाऊंगा, 35 में एक आपको होल नंबर ले रहा हूं, बाकी ये पॉइंट में आता है, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया के लिए मैंने 35 एक पूरा होल नंबर ले लिया है, बाकी बाद में 223.26 24.61 इस तरीके से पूरा रहता है, मगर हम इसको एक आइडियली ले लेते हैं, एक होल नंबर में इसको हम काउंट करते चलते हैं। तो 0 से लेकर 35 तक ये रहता है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंटली हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 का मतलब क्या, 1 आया यानी हमने एक साइकिल चलाई और हमने एक साइकिल में देखा क्या बॉडी के अंदर वायरस मिला। हमने अगर मिल गया तो पॉजिटिव बोल दो, नहीं मिला तो फिर दूसरी साइकिल चलाओ, फिर तीसरी चलाओ। ऐसे चलाते चलाते आपको मैक्सिमम 35 साइकिल चलाने को बोला। अगर देख लो पेशेंट के अंदर अगर विद इन 35 साइकिल्स के अंदर
अगर वायरस मिलता है तो आप उसे पॉजिटिव कह दिए और आपने 35 साइकिल चला ली और फिर भी वायरस नहीं मिल रहा है तो आप इस पेशेंट को कोविड नेगेटिव बोल दीजिए। इसका यही रूल होता है C2 वैल्यू, CT वैल्यू। अब मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक पूछ सकता हूं कि अगर किसी पेशेंट का जो वायरल लोड है वो 10 पर मिला, यानी उसका साइक्लिक थ्रेशोल्ड कितना रहा, 10 रहा। एक दूसरा पेशेंट है जिसका वायरल लोड है 15 पे मिला, 15 पे मिला, यानी जिसका जो CT वैल्यू था वो 15 रहा। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कौन से पेशेंट के अंदर वायरल लोड ज्यादा होगा, 10 वाले के अंदर कि 15 वाले के अंदर? 10 वाले के अंदर। कैसे ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम साइकिल चलानी पड़ी, हमें सिर्फ 10 साइकिल चलानी पड़ी और हमने वायरस को पकड़ लिया। मगर दूसरे पेशेंट के अंदर हमें 5 साइकिल एक्स्ट्रा चलानी पड़ी, यानी हम 15 पे पहुंचे। तब हमने देखा कि अच्छा इसके अंदर अब जो कोविड का वायरस है वो मिला है। यानी ये CT वैल्यू अगर हम सिंपल लॉजिक बोल दे कि वो जो वैल्यू 35 के जितने पास होगी, जितने नजदीक होगी, उस पेशेंट में लोड उतना ही कम होगा। और जो वैल्यू 35 से जितनी दूर होगी, यानी 0 के जितने नजदीक होगी, वो उस पेशेंट में उतना ही ज्यादा वायरल लोड होगा। तो ये मैंने आपको एक सिंपल इंफॉर्मेशन दी कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट तो आप अपने हाथ में देख लेंगे, मगर एक CT वैल्यू से आपको कैसे देखना है। अगेन ये पॉइंट वाइज इसलिए होता है कि सिर्फ 35 साइकिल नहीं चलती, पॉइंट्स में साइकिल चलती है, मगर हमने एक ऐसा होल नंबर लेकर उसको समझने की कोशिश की। तो हम 23.26 को 23 मान लेंगे, है ना। इस तरीके से ऐसे ये साइकिल्स आपको बता दी थी कि इस पेशेंट के अंदर वायरल लोड कितना है। मैं कहूंगी ये पेशेंट है जिसके अंदर 23 है, सपोज 23, और एक दूसरा पेशेंट है जिसके अंदर 25 है, तो इस वाले पेशेंट के अंदर वायरल लोड ज्यादा है कि ये जो 25 वाला पेशेंट है इसके अंदर आपको वायरल लोड ज्यादा देखने को मिलेगा। ये 23 वाले पेशेंट के अंदर आप इससे ज्यादा वायरल लोड देखने को मिलेगा क्योंकि आपको 2 साइकिल कम चलानी पड़ी। ठीक है, तो ये हमने CT वैल्यू के लिए देखा। अब इसके अंदर हम कुछ गवर्नमेंट्स के पॉइंट भी देख लेते हैं जो जिसको हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं, मगर गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आप उसको समझिए। क्या रहते हैं वो पॉइंट? अगर आपने कभी नोटिस करके पढ़े हैं वो पॉइंट्स क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़िए। गवर्नमेंट हमको बोलती है कि ये अगर आपका RT-PCR इवन पॉजिटिव भी आ जाए या नेगेटिव भी आ जाए, a positive test result is only tentative and will reconfirmed by retesting। यानी भले आपका टेस्ट चाहे नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, आप उसको टेंटेटिव मानेंगे। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि सिर्फ अभी कुछ समय के लिए, ये कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए फिर क्या करना है, बोले विद इन 2 to 4 डेज के बाद फिर से आपको एक RT-PCR और करानी है, चाहे आप नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये गवर्नमेंट का नोटिस है, याद रखना है कि भले आप में से किसी का भी को आप, ये बहुत कॉमन हो गया है। इवन क्यों हो गया, इवन एक रिसर्च में ऐसा समझ में आया कि 44% नियर अबाउट सिर्फ और सिर्फ स्वैब टेस्ट की गलती की वजह से रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। क्यों आ जाती है? हम इतने फ्रस्ट्रेशन हम खुद भी हो चुके हैं, लेने वाले भी। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं, जब हमारे भी स्वैब टेस्ट करा जाता है नेसोफेरिंग्स में, तो हम भी इरिटेट होकर एकदम पीछे की तरफ कर जाते हैं। अगर प्रॉपर स्वैब नेसोफेरिंग्स तक टच नहीं करेगा तो प्रॉपर हम वायरस की क्वांटिटी लोड नहीं समझ पाते। इसलिए RT-PCR में बिल्कुल बोला गया है कि हर दूसरे दिन बाद, दूसरे से तीसरे दिन बाद, आप चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप अपना RT-PCR दोबारा कराएं। ठीक है, तो यानी 2 टेस्ट हमने, एक एंटीजन टेस्ट को समझा, दूसरा हमने कौन से टेस्ट को समझा, दूसरा हमने टेस्ट को समझा अपना RT-PCR। अब वहीं हम तीसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा टेस्ट क्या है? तीसरा टेस्ट हमारा होता है HRCT, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि आप में कोविड है कि नहीं, मगर ये उतना ही खतरनाक है। क्यों है? HRCT का मतलब क्या होता है? HRCT का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। CT आप सब जानते हैं, HR का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन। कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या यूज करा जाता है? एक्सरे ही यूज करते हैं। एक्सरे एक जनरल एक्सरेज होती हैं, वो ही यूज करी जाती हैं, और वो क्या, एक 3D की स्ट्रक्चर्स में यूज करी जाती है। कंटिन्यूअसली 3D की स्ट्रक्चर में यूज करके फिर उसको कंप्यूटर के द्वारा हम एक 2D प्रिंट में उतार लेते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। यानी एक्सरे को 3D की फॉर्म में आपके ऑर्गन्स पर डालते हैं, जहां भी हमें CT स्कैन लेना है, फिर उसको हम कंप्यूटर के द्वारा एक 2D प्रिंट में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि CT स्कैन इसके लिए करी गई। CT स्कैन मोस्ट कॉमनली बहुत पहले निमोनिया हो, COPD, कोई भी लंग्स इन्फेक्शन हो, हम HRCT करते थे। HRCT आपको कभी ये नहीं बताता कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। तो फिर क्या बताता है?
HRCT आपको ये बताता है कि परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये किसका हो रहा है, लंग्स का हो रहा है। जैसा कि सुरभि मैम ने बताया कि इसकी मोस्ट फेवरेबल जगह कौन सी है, लंग्स है, हमारा पल्मोनरी है। तो ये हमें सबसे पहले ये बताने की कोशिश करता है कि आपके लंग के अंदर इन्फेक्शन कितना है। इसके अंदर हम 3 मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी आपके हाथ में अगर ये HRCT की रिपोर्ट आ जाए तो आप इसके अंदर टोटल 4 वैल्यूज आपके सामने होंगी और उससे आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है, यानी इन्फेक्शन उसके अंदर कितना ज्यादा है। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं CT वैल्यू। अब आप अगेन फिर बोलेंगे कि सर इसमें भी CT वैल्यू आ गई, RT-PCR में भी CT वैल्यू थी। इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन करते हैं। RT-PCR में जो CT वैल्यू होती है वो साइक्लिक थ्रेशोल्ड होता है, और इसमें जो CT वैल्यू होती है वो CT सीवीएटी यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी की सीवीएटी होती है। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? इसमें CT वैल्यू है वो 25 मैक्सिमम मार्किंग दी जाती है आउट ऑफ जितना आपका इन्फेक्शन हुआ है। यानी इसमें क्या उल्टा होगा कि अगर 25 आउट ऑफ 25 आ गया तो आप मैक्सिमम इन्फेक्टेड हो। यानी उसमें क्या था, उसमें हम आगे की तरफ जा रहे थे तो कम कर रहे थे, लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये साइक्लिक थोड़ा ना है, ये तो आपको परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन बता रही है, सिंपल। तो इसमें 25 मैक्सिमम दिया है। कैसे दिया है 25 मैक्सिमम, जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको। हमने हमारे लंग्स देखे हुए हैं, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। जैसे कि हम जानते हैं कि लेफ्ट लंग के साइड हार्ट प्रेजेंट रहता है तो इसमें केवल 2 ही लोब रहते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। और इसमें कितने, इसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, अपर, मीडियल एंड लोअर। अब हर लोब को आप 5 ग्रेड दो। 5 ग्रेड दो, कितने ग्रेड देना है? 5 ग्रेड दो। अगर मैं 5, अब लोब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 into 5 कितना हो गया, 25। यानी 25 हमारा मैक्सिमम है। हर लोब का काउंट करके उसका सम करके यहाँ पे रख के फिर हम निकालते हैं। प्लीज जो भी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सौरभ सर, वन रिक्वेस्ट। हाँ यस सौरभ सर, आपकी जो स्क्रीन आपने शेयर की है वो प्रॉपर नहीं शो हो रही है, सबको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। Can I share it again? So please zoom out the screenshots or the images. Yeah, I already zoom out. मैं दोबारा शेयर करता हूँ, wait a second. Yeah. हाँ, now it's visible or? Yes sir. हाँ. Yeah, it's visible. तो इसमें हमने क्या बोला कि हमें परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन इसका पेशेंट का देखना था। Sir, just a minute. Also, audience can you can zoom out yourself also on your own on your own screens. आप अपने स्क्रीन पर भी आप इमेजेस को जो है वो zoom out कर सकते हैं। Yes sir, please continue. Okay, thank you. तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने बोला था जो मैक्सिमम है वो हमारा 25 है। क्योंकि 5 लोग थे, 5 into 5 हमने मैक्सिमम एक लोग को 5 देना है। अब वो हम 1 2 3 4 5 देंगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट स्केल समझते हैं। नेक्स्ट स्केल होती है हमारी परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट। क्या होता है, ये हमारे लंग्स हैं। अब लंग्स में कितना इन्फेक्शन फैल गया है उसको परसेंटेज में देखा जाता है। अगर 5% से, अगर एक लोब की बात कर रहे हैं हमने क्या बोला अभी, एक लोब को 5 में लेंगे। अगर पहले एक लोब पकड़ लो, आप समझ लो मैंने लेफ्ट लंग का लोअर लोब पकड़ लिया, अगर उसमें 5% से इन्फेक्शन कम होती है तो हम उसको स्कोर देते हैं 1, 5 to 25 में 2, 25 to 50 में 3, 50 to 75 में 4, अगेन 75 से ज्यादा हो जाए तो 5। इसी तरीके से हम पांचों लोब का टोटल करके उसको यहां पर देख लेते हैं कि वो आउट ऑफ 25 कैसे आ रहा है। यहां देखिए बिल्कुल क्या प्यारा एग्जांपल, ये हमारे दोनों लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये हमारा अपर लोब, और अगर इसमें देखें तो हम 3 लोब है, अपर, मिडिल एंड लोअर। अब इसमें क्या देखा है आप खुद देखिए, राइट अपर लोब यानी ये राइट का अपर लोब में 0 है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। राइट के मिडिल लोब में यानी 1 का मतलब क्या है कि